मैं तो इस बात को देख रहा हूँ कि इस विषय पर बोलने वाला एक यति नरसिंहानंद जी के सिवाय दूसरा मुझे कोई न दिखाई देता है, न कोई सुनाई। अब वो बेचारा अकेला चना कैसे बाढ़ फोड़ेगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। वो लाख चिल्लाता रहे, अरे हिंदुओं जागो जागो जागो, अरे हिंदुओं, आगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। हिंदुओं को पता ही नहीं, लोगों को कुछ होश नहीं है। कुछ कथा करने वाले कथा कर रहे हैं, मठ बनाने वाले मठ बना रहे हैं, भंडारा करने वाले भंडारा खा रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, दक्षिणा लेने वाले दक्षिणा ले रहे हैं। दे रहे धर्म की आवाज, धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूँ, प्रकारांतर से उसी विषय पर मैं बोलता रहा। यति श्री नरसिंहानंद जी महाराज के संदर्भ में मैं उसी विषय पर बात करूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यति नरसिंहानंद जी महाराज ने जो मुद्दा उठाया है, सही वो मूल पर प्रहार किया है, इसमें दो राय नहीं है। आपका ये जो देश है भारतवर्ष, कल्पना करो कि आपके पास 100 एकड़ जमीन है और उस 100 एकड़ जमीन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा। उस 100 एकड़ जमीन में एक प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है। उस प्लॉट में एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, रूम बना हुआ। अब मुझे आप ये बताइए, उस 100 एकड़ जमीन के सब कागजात आपके पास है, वो जमीन आपकी है, ये प्रूफ आपके पास है। आप उस 100 एकड़ जमीन के लिए लड़ेंगे या वो जो बीच में 100 गज का प्लॉट है आप उसके लिए लड़ेंगे? किसके लिए लड़ेंगे? अगर आप उस 100 एकड़ जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो बीच में जो 100 गज का प्लॉट है सिर्फ उसके लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस 100 एकड़ जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया। आपने मान लिया कि वो 100 एकड़ जमीन हमारी नहीं है, हमारा तो केवल इतना है। ये समस्त भारतवर्ष आपका है। आपका कैसे है? अरे भाई, भारतवर्ष ये नाम ही सिद्ध करता है कि भारतवर्ष आपका है। भारतवर्ष, इस देश, ये जो भूमि भाग है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण का श्लोक बताता है भारतवर्ष किसे कहते। और इसके साथ दूसरे पुराण जिनमें श्रीमद् भागवत भी है, वो बताते हैं कि भारतवर्ष क्या है और भारतवर्ष किसका है। श्रीमद् भागवत कहता है, यहाँ नारद जी महाराज, वर्णाश्रमवती भी भारती ही प्रजा भी, ऐसी प्रजा है यहाँ पर जो वर्ण और आश्रमवती है, माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन 4 वर्णों और 4 आश्रमों से युक्त जो प्रजा है उसका नाम भारती। यहाँ की प्रजा को भारती प्रजा बोलते। इस प्रजा के साथ नारद जी महाराज नर और नारायण की यहाँ उपासना करते। तो इस देश का नाम भारतवर्ष है, ये बात हमें श्रीमद् भागवत से मालूम पड़ती, हमें विष्णु पुराण से मालूम। आपकी इस भारत भूमि पर लोगों ने अधिकार कर रखा है जो आपको बिल्कुल नहीं चाहते। जैसे इजराइल में यहूदियों को मुस्लिम बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते। क्यों नहीं सुहाते? मुसलमानों की जो पुस्तक है कुरान, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहूदी तुम्हारे मित्र कभी नहीं हो। साफ साफ शब्दों में लिखा है। एक और का नाम लिखा है, यहूदी के साथ ईसाई भी लिखा है या कुछ और लिखा है, मतलब ये लोग तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो जिन लोगों का धर्म ग्रंथ ही स्पष्ट कहता है कि आप उनके मित्र नहीं हो सकते, वो आपके साथ मैत्री कैसे करेंगे? उन लोगों ने आपके इस देश पर अधिकार कर रखा। लोग बड़ी बड़ाई करते हैं महात्मा गांधी की कि बड़ा प्रभाव था, चल पड़े जिधर 2 डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर, ऐसा एक कविता पढ़ा करते थे हम लोग कि महात्मा गांधी का इतना प्रभाव था कि वो जिधर चलते थे उनके पीछे करोड़ों लोग चलने लगते। तो मैं कहता था उससे ज्यादा प्रभाव तो जिन्ना का था। जिन्ना का प्रभाव तो ऐसा था, उसने आपके देश को ही काट करके अलग कर दिया। पूरा पाकिस्तान, उधर पूर्वी पाकिस्तान, उधर पश्चिमी पाकिस्तान, 10-20 लाख हिंदुओं को मरवा दिया। कितना प्रभाव था जिन्ना का। इतना ही नहीं, पाकिस्तान लेने के बाद भी आपके इस देश में ऐसी सरकार बनाई कि जिस सरकार में बैठे हुए लोग उन्हीं को चाहते थे, उन्हीं के पालन पोषण में लगे हुए थे। उन्होंने एक वक्फ बोर्ड बना दिया यहाँ पर। ऐसा सुनते हैं आज इस देश में लगभग 10 लाख एकड़ जमीन है, माने इतनी जमीन है कि इसे पूरा एक राज्य बस सकता है, इतनी जमीन उस वक्फ बोर्ड के पास। और कांग्रेस सरकार ने ऐसा कानून बना दिया
भस्मासुर जैसा वो वक्फ बोर्ड जहां कहीं जिस किसी के मकान पर, संपत्ति पर, जमीन जायदाद पर अपना हाथ रख दे, बस वो उसकी हो जाती। फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो उससे छुड़ा ले अपनी जमीन जायदाद। इतनी तो पावर कांग्रेस गवर्नमेंट ने कानून बना करके उसको दे दी, और इस देश की हिंदू जनता सब सोई हुई। बड़े आश्चर्य की बात है। तो आजाद जिस समय इस देश को कहते हैं स्वतंत्रता मिली, मैं उसी समय पैदा हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में और उस समय जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ उसके विषय में मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ। मुझे जो कुछ मालूम पड़ा सब पुस्तकों को पढ़ करके मालूम पड़ा कि क्या हुआ। तो सबसे पहले मेरे ध्यान में पुस्तक आई फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात को आज़ादी, ये इस नाम की पुस्तक। वो मैंने पढ़ी तो मेरा तो खून खोल गया। अरे ऐसा हुआ इस देश में? ये देश आपका कितना विशाल था। आप इतिहास पढ़िए। जिस देश का नाम भारतवर्ष कहा जाता है, उत्तर हिमालय से, हिमालय उसकी सीमा है। हिमालय जहां से प्रारंभ होता है, हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, जहां से प्रारंभ होता है और जहां समाप्त होता है, वो ये भारतवर्ष की सीमा है। वहां से लेकर के और समुद्र पर्यंत जितना बड़ा भूभाग है, वो सारा का सारा भूभाग भारतवर्ष, इतना बड़ा भारतवर्ष था। वो सारे भारतवर्ष पर किन लोगों ने अधिकार कर लिया, आप देख लो। उधर अफगानिस्तान बना दिया, उधर पाकिस्तान बना दिया, उधर बर्मा बना दिया, म्यांमार बना दिया, उधर तिब्बत बना दिया, उधर वो लंका गया, उधर नेपाल गया, ये सब टुकड़े टुकड़े। और आपका जो ये भारत नाम से देश बचा हुआ है, इसमें भी वो लोग कब्जा करके बैठे और नारे लगा रहे हैं, बिल्कुल ये देश हमारा है। वो नारे लगा रहे हैं बिल्कुल बड़े जोर से। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो कहते हैं ये देश हमारा है, और यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमारा मजहब तुमको पसंद नहीं आता तो तुम ही छोड़ के चले जाओ, ऐसा बोलते हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि तुम छोड़ के चले जाओ, कहीं और देख लो। कहाँ देख ले? उनके पास तो 57-58 देश है, आपके पास तो एक भी देश नहीं है अपना कहने को। और आप हैं कि आपके पास एक 100 गज का मकान है, तो आप उसी में फूले नहीं समा रहे कि हमारे पास तो ये मठ है, हमारे पास ये आश्रम है, हमारे पास ये मंदिर है, हमारे पास 10, 20, 100, 50 एकड़ जमीन है। वो आप उसमें प्रसन्न हैं, मस्त हैं। आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि ये सारे भारतवर्ष पर उनका कब्जा है। आज किसी भी राजनीतिक पार्टी में ये हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बोले। आपकी मनुस्मृति को भरी संसद में फाड़ करके जलाया जा सकता है, उसको जलाने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके किताब के खिलाफ कोई कुछ कह करके तो देख लो, दूसरे ही दिन उसका सर तन से जुदा हो गया। आपके सारे धर्म ग्रंथ चिल्ला चिल्ला करके जिस गौ माता की महिमा बताते हैं, उस गौ माता को काट काट करके उसका मांस एक्सपोर्ट करती है राजनीतिक पार्टियां, और कोई कुछ कहने वाला नहीं, सब चुपचाप शांत बैठे हुए। यति नरसिंहानंद जी यही तो बात कहते हैं। जैसा जोश उनमें है, कोई भी बात, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। जो गाय की हत्या करता है वो गुस्ताखे रसूल नहीं है। आपका जो रसूल है उसकी गुस्ताखी ये नहीं है। उसकी सजा आप क्यों नहीं मुकर्रर करते हो, क्यों नहीं निश्चित करते? आपका देश, आपका जो इतना बड़ा देश है, इसका जो टुकड़ा करता है, इस पर जो अपना हक जमाता है कि ये हमारा अधिकार है, क्या ये आपके रसूल के विषय में ये गुस्ताखी नहीं है? अगर है तो उसकी कोई सजा आप क्यों नहीं मुकर्रर करते हो, क्यों नहीं निश्चित करते हो? आप सब शांत चुपचाप बैठे हो। इस देश में 4 शंकराचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, और भी बहुत सारे आचार्य हैं। ऐसे ऐसे आचार्य हैं जिनकी फॉलोइंग करोड़ों में। एक छोटा सा कानून बना दिया था मोदी सरकार ने, कुछ किसानों को
पसंद नहीं आया, उन लोगों ने वो कानून वापस कराने के लिए आंदोलन कर दिया, सड़कों पर अड़ गए वो, और मोदी सरकार को बाध्य होकर के नाक रगड़ करके वो कानून वापस ले गए। आज कितने ही कानून ऐसे हैं, सबसे पहले हिंदू कोड बिल पास हुआ, हिंदुओं की नाक काटने वाला कानून पास हुआ और हिंदुओं ने ही पास किया। गोहत्याबंदी कानून आज तक पास नहीं हुआ। जो हिंदूवादी सरकार है, वो हिंदूवादी सरकार, उसके ही मंत्री कहते हैं कि गोमांस की बिक्री पर पूरे देश में प्रतिबंध नहीं लगेगा, और सब हिंदू चुपचाप सुन लेते हैं और ताली और बजाते हैं। वही हिंदूवादी सरकार वक्फ बोर्ड का कानून बनाती है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, लेकिन तुम तो हिंदूवादी हो, क्यों नहीं इसको कानून को हटाया, उस कानून को क्यों बने रहने दिया? आप बहुमत में तो थे, 10 साल तक आप पूर्ण बहुमत में थे, क्यों नहीं उनको हटाया? यति नरसिंहानंद जी ने बहुत बढ़िया मुहिम छेड़ी है। लोगों को कुछ होश नहीं है, कुछ होश नहीं। कथा करने वाले कथा कर रहे हैं, मठ बनाने वाले मठ बना रहे हैं, भंडारा करने वाले भंडारा खा रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, दक्षिणा लेने वाले दक्षिणा ले रहे हैं। मैं तो इस बात को देख रहा हूं कि इस विषय पर बोलने वाला एक यति नरसिंहानंद जी के सिवाय दूसरा मुझे कोई न दिखाई देता है, न कोई सुनाई देता है। अब वो बेचारा अकेला चना कैसे बाढ़ फोड़ेगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। वो लाख चिल्लाता रहे, अरे हिंदुओं जागो जागो जागो, अरे हिंदुओं आगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, हिंदुओं को कोई पता ही नहीं। आज किसी से पूछो, बहुत कितने लोग जानते होंगे नरसिंहानंद जी को, ठीक है सोशल मीडिया के माध्यम से ये, अब वो ज्यादा बोलते हैं तो गवर्नमेंट उनको पकड़ करके जेल में डाल देगी। डाल दिया कि नहीं डाल दिया पता, डाल दिया जेल में डाल दिया। ज्यादा बोलोगे तो बोलो, वो क्या बोल रहे हैं भाई, उनकी किससे लड़ाई है? वो इस देश के लिए लड़ रहे हैं, वो इस देश के हिंदू जाति के लिए लड़ रहे हैं, उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया। उन्होंने क्या गलत कहा? जो वो देख रहे हैं आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वो देख रहे हैं, आपको पाकिस्तान बन गया, आपको नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, पाकिस्तान बन गया, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इस देश में वक्फ बोर्ड बन गया, आपकी इतनी सारी जमीन पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा। और कब दिखाई देगा? जब आपके मठ मंदिरों पर सब पर कब्जा कर लेंगे तब दिखाई देगा। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। जब वो लोग आपके घर तक आ जाएंगे, आपके घर को चारों ओर से घेर लेंगे, कह देंगे ये हमारा है। वो तो कहते हैं, अंबानी के इंटालिया को कहते हैं, हाँ उसको कहते हैं कि हमारी जमीन पे बना है। वो तो किसी भी दिन वो चाहेंगे तो हटने दो ये बीजेपी गवर्नमेंट को, फिर देखो तमाशा, कहेंगे हटाओ ये हमारी जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना रखा है, हटाओ इसको। ऐसे ही धीरे धीरे वो करके इस सारे देश पर अधिकार करना चाहते हैं। जहां जहां उनकी संख्या अधिक हो गई है, वहां वहां हिंदुओं का रहना दूभर हो रहा है। ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्ध हो रही है। आप बांग्लादेश का उदाहरण देख लो, कश्मीर का उदाहरण देख लो, केरल का उदाहरण देख लो, इस और जो बाकी बचा देश है उसमें भी आप देख लो, उसमें वो कहीं थूक रहे हैं खाने में, कहीं पेशाब कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं आपके लिए। और तो और मंदिरों के प्रसाद तक में पशुओं की चर्बी, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी मिला करके आपको खिला रहे हैं, और आप सो रहे हैं, आपको कुछ होश ही नहीं, कुछ पता ही नहीं क्या करना है। नरसिंहानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। वो बेचारे अकेले, वो एक वसीम रिजवी नाम के थे, वो बेचारे बोलते थे, वो तो उनका क्या हाल हुआ वो देख लो आप। आजकल तो वो कहीं सुनाई ही नहीं देते, कहाँ है? जेल में बंद है वसीम रिजवी भी। बोल बताओ, एक वो भी थे बेचारे, वो उनको भी जेल में बंद कर दिया, ये नरसिंहानंद जी को जेल में बंद कर देंगे। फिर वो उनका ऐसा भी स्टेटमेंट आया कि मैं तो बहुत दुखी हूँ
धर्म इस तरह से अपने घर वापसी के नाम पर धर्म परिवर्तन करके, और मैंने तो उसको इस्लाम को तिलांजलि दे करके मैं हिंदू बना। हिंदुओं में कोई हमारा, एक हिंदी में कहावत कहते हैं, जहाँ हाथी बह गया, हाथी बह गया बोलो, अब वहाँ छोटे छोटे जीव जंतु सोचें कि हम नहीं बहेंगे, तो ये दुराशा मात्र ही है। जब आपके देश का इतना बड़े भाग पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया, पाकिस्तान बना लिया, और फिर भी आपकी आँख नहीं खुली। आप ये सोचते हैं कि हम तो बचे हुए हैं, तो आपके जैसा बेवकूफ़ तो दुनिया में कोई नहीं होगा। ते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।